ऑडिट चैप्टर 2। पहले बेसिक ओवरव्यू बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग एंड ऑडिट, एंड उसके बाद आता है ऑडिट प्लान के अंदर चार चीजें बेसिकली। पहला तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कि क्लाइंट को लेना कि नहीं लेना, तो फिर लेते समय एथिकल रिक्वायरमेंट एंड एग्रीमेंट, ये हो गया। उसको छोड़ के तीन पार्ट है। कौन से तीन पार्ट है? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ये बेसिकली दो पार्ट है। तो सबसे पहला जो पहला पार्ट है प्लानिंग एंड ऑडिट, मतलब ये ट्रिप प्लान करने के बाद, ट्रिप प्लान हुआ नहीं है उसके पहले की बात है, ऑडिट प्लान करने की बातें चालू है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? यस, डीआरएस आर इन क्रिकेट। तो फिर उसके एडवांटेजेस समझने के बाद फिर अपने को क्या देखना था उसके अंदर, ये कौन से ऑडिटर, कौन फाइंड कर रहा? ऑडिटर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई एंड असेस कर रहा। क्या? मटेरियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? मिस्टर आले, इसके ऊपर डिपेंड है। फिर अपना आता है कि ऑडिट जो प्लान बन रहा है उनको किसको लेना चाहिए? एंगेजमेंट पार्टनर एंड ऑडिट टीम। तो टीम को क्यों लेना है? क्योंकि उनके पास दो चीजें हैं, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट। और उनको अगर लेंगे तो दो बेनिफिट होंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये तो दो चीजें अपने को मिल जाएंगे। फिर ये सब होने के बाद क्या मैनेजमेंट के साथ मैंने ऑडिट प्लान डिस्कस करना चाहिए? मैं वहां पे लिखा है यस करना चाहिए। पूरा क्या पूरा या थोड़ा सा? तो उसको वर्ड क्या है? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। क्यों देना चाहिए? टू फैसिलिटेट, टू मैनेज कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। पर इसमें एक ध्यान रखना है कि इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब, ये पहला पार्ट हो गया। फिर अपन है दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट के अपन है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट मतलब सबसे पहला एंगेजमेंट अपने तीन अपने काम है। कौन से तीन काम अपने को? एक तो नया मिल रहा, एग्जिस्टिंग को कंटिन्यू करने का है, एग्जिस्टिंग वाले से नया काम मिल रहा है। तो ये तीन लोगों से काम जब ले रहे हो तो तीन चीजें बेसिकली चेक करो, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर के कॉम्पिटेंस, एंड मैटर्स दैट आर अराइजिंग इन करंट एंड प्रीवियस ऑडिट, एंड तो इंप्लीकेशंस उसके देखना है। तो ये सब होने के बाद और एक चीज अपने को करना है, अगर अपन नया ऑडिट ले रहे हो तो प्रेडिसेसर ऑडिटर से क्या करो? कम्युनिकेशन ले लो, दैट इज एनओसी की बात हो गई थी। ये सब हो गया प्रिलिमिनरी एक्सेप्टेंस। फिर आपने को अल्टीमेटली क्या देना है? ओपिनियन। ओपिनियन देने के लिए क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मेंटेन होगा? जब एथिकल रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो पार्टनर को दो ऑडिट प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। तो ये दो चीजों को अगर मेंटेन करेंगे तो क्या मिलेगा? एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। तो अगर नहीं हो रहे तो बेसिकली पार्टनर से बात करो, फर्म से बात करो, कौन से ब्रीचेस है वो समझो, और वो सच में ब्रीचेस इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करे क्या वो देखो। अगर हो रहे तो तीन एक्शंस लेंगे, एलिमिनेट द थ्रेट, रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, अप्लाइंग सेफगार्ड्स, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ लॉ परमिट्स। तो ये तीन सिचुएशंस ले लो। उसके बाद टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अपने को क्या करना है? रिटर्न या ओरल? रिटर्न किसका कंफ्यूजन हटा देता है? मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों का कंफ्यूजन हटा। ये सेकेंड पार्ट जो बी पार्ट है उसका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्या था? ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बेसिकली इससे चार चीजों के आंसर अपने को मिलते हैं। हाँ, whom to send, when to send, how many to send, और एक अपना रिव्यू वगैरह। तो किसको? कॉम्प्लेक्स मैटर रहा तो एक्सपर्ट, और रिस्की रहा तो एक्सपीरियंस लोगों को भेजना है। फिर दूसरा नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, बजटेड आवर्स टू अलोकेट, ये सब कब सेंड करना, व्हेन टू सेंड। एक तो एट द एंड ऑफ कट ऑफ टाइम पीरियड और इंटरिम ऑडिट स्टेज के ऊपर। फिर ये देखो कि उनको डायरेक्शन, रिव्यू या सुपरवाइज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, रिव्यू का ऑन साइट, ऑफ साइट, ये सब का डिसीजन हो गया क्या? ये किसके थ्रू मिलेगा? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बेसिकली तीन चीजों के ऊपर ज्यादा है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ये तीन चीजें। तो अपन ने देखा था कि स्ट्रैटेजी के जैसे पांच चीजें अफेक्ट होगी। पहला था स्कोप, फिर था टाइम, फिर वो डायरेक्शन, और लास्ट दो थे प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट
एंड एनटीई ऑफ रिसोर्सेस। तो ये सब था। तो ये 5 चीजें होने के बाद फिर अपन ने देखा था ऑडिट, स्ट्रैटेजी या प्लान, कौन सा ब्रॉडर व्यू है, स्ट्रैटेजी, और प्लान डिटेल। कौन सा चेंज होने से कौन सा चेंज होता है? प्लान चेंज हुआ तो स्ट्रैटेजी चेंज, स्ट्रैटेजी चेंज तो दोनों भी एक में को चेंज करने की ताकत रखते हैं। कौन सा ज्यादा डिटेल्ड है? प्लानिंग इज मोर डिटेल देन स्ट्रैटेजी। प्लानिंग का काम क्या है? जो स्ट्रैटेजी बना है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, ये किसका काम है? प्लानिंग का काम है। फिर हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को दे सकते क्या अपन? सिर्फ मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट। इधर तक देखा था क्या? कल अपना यहां तक हुआ था, आज अपना भी यहां से आगे चालू करेंगे। आई हाँ, नाउ चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट। तो अभी अपन ने कल ही पढ़ा था स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती, प्लान चेंज हो सकता, यस। तो अब अपने को देखने का है कि क्यों चेंजेस आएंगे, व्हाई द ऑडिटर शेल नीड टू अपडेट एंड चेंज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। एक बार स्ट्रैटेजी और प्लान बना दिए फिक्स है, ऐसा नहीं है, वो बीच में अपडेट और चेंज करना पड़ता है। रीजंस, 3 रीजंस क्यों? क्योंकि unexpected events, changes in condition and evidence obtained from the results of a audit and procedures, जो तुमको स्टार्टिंग से जो सोच रहा था वैसा नहीं मिल रहा। मतलब एक तो मेरे इवेंट चेंज हो गए, कंडीशंस चेंज हो गए। देखो इवेंट एंड कंडीशन में छोटा सा फर्क है। इवेंट टेम्पररी होता है, कंडीशंस लॉन्ग टर्म होते हैं। इवेंट, कोविड इज अ इवेंट। कंडीशन, गवर्नमेंट ने पॉलिसी, टैक्सेशन चेंज कर दिया, लॉ चेंज कर दिया, दैट इज अ चेंज इन कंडीशंस। तो भाई इवेंट आ गया, कोविड जैसा इवेंट है, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंजेस इन कंडीशंस, लॉ ही चेंज हो गया है। पहले गवर्नमेंट बोलता था कैश में ट्रांजैक्शन करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा बोल सकते हैं क्या? डिजिटल ट्रांजैक्शन कंपलसरी। तो ये क्या हो गया? चेंजेस इन कंडीशंस। ठीक है, कहां कहां पे अभी कैश ऑप्शन है ही नहीं, कंपलसरी डिजिटल पेमेंट ही है। दिस इज अ चेंजेस इन कंडीशंस। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान चेंज हो जाएगा क्या? यस। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑडिट एंड प्रोसीजर्स। तो भाई मेरे को कुछ एविडेंस मिले, उसका इवैल्यूएशन करने के बाद चेंजेस आ सकते क्या? यस। तो प्लान या स्ट्रैटेजी 3 रीजन से चेंज होंगी। पहला रीजन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, दूसरा चेंजेस इन कंडीशन, एंड तीसरा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मॉडिफाई द स्ट्रैटेजी एज ऑडिट एविडेंस, स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। ये 3 रीजन की वजह से अपना ऑडिट प्लान या स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है। और इसकी वजह से क्या चेंज होता है? जनरली नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट चेंज हो जाता है। हाँ, अब ये जनरली होता क्यों है? ये ऊपर तक का ही आंसर ठीक है, ये थोड़ा एडिशनल है। अभी क्या बोल दिए, ऐसा क्यों होता है? मैंने जब भी प्लान बनाया मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी, उस बेसिस पे प्लान बना दिया। बाद में मैं जब ऑडिट किया तो मेरे को अलग इंफॉर्मेशन मिली जो स्टार्टिंग में थी, और वो बाद में की इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा प्लान एंड स्ट्रैटेजी। तो इंफॉर्मेशन कम टू ऑडिटर अटेंशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द ऑडिटर एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जो इंफॉर्मेशन मिली है और अभी जो है वो थोड़ा डिफर हो गया, तो इसकी वजह से ये चौथा रीजन बोलते तुमको चाहिए। तो कौन सा रीजन? कि इंफॉर्मेशन कम टू द ऑडिटर अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। इसको शॉर्ट में अगर बोलने का है, इंफॉर्मेशन केम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स फ्रॉम एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। तो वो 4 रीजन की वजह से अपन क्या करेंगे? चेंजेस करें। नेक्स्ट, प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो अब मेरे को जो भी, अब याद करो अपन ने कल किया था, यस डीआरएस आर इन क्रिकेट। एडवांटेजेस थे, एडवांटेजेस में डीआरएस क्या था? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। वो इसको कनेक्ट करो। तो भाई मेरे ऑडिट प्लान के थ्रू क्या करना पड़ेगा मुझे? सुपरविजन एंड रिव्यू वर्ड आया क्या वहां पे? डायरेक्शन किधर आया था वर्ड? बोलो। स्ट्रैटेजी के अंदर था क्या? स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। तो देखो याद करो, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग आर डीआरएस, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डायरेक्शन किसने संभाल लिया? स्ट्रैटेजी ने। तो बचा क्या अभी? सुपरविजन एंड। वो कौन संभालेगा? प्लानिंग।
तीन चीजों में से दो प्लानिंग संभालता है, एक स्ट्रेटेजी संभाल लेता है। तो सुपरविजन एंड रिव्यू करने का, अब सुपरविजन एंड रिव्यू सबके लिए सेम रहेगा क्या? नहीं, मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स है जो चेंज कर सकते? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है बड़ा है। एरियाज ऑफ द ऑडिट, तुम कौन सा ऑडिट कर रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैट, क्या? असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर्स। तो भाई चार रीजन की वजह से मेरा रिव्यू चेंज हो सकता है। एक्सपर्ट लोग गए, एक्सपीरियंस लोग गए, तो रिव्यू कम करना पड़ेगा कि ज्यादा? रिस्क कम है तो ज्यादा करना पड़ेगा कि कम? कम करना पड़ेगा। एरियाज ऑफ द ऑडिट, अगर मेरे को रिव्यू करने को दिया है तो कम करूं या ज्यादा? कम करो। साइज, छोटा मोटा बिजनेस है, कम करो। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरियाज ऑफ द ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। तो ये चार रीजन की वजह से क्या चेंज होगा? सुपरविजन एंड रिव्यू प्लानिंग के टाइम पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितना सुपरवाइज है, कितना रिव्यू करना है। वंस अगेन, वन लास्ट टाइम, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरियाज ऑफ द ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। अब इसके अंदर वापस से ऊपर वाला एक बार, चेंजेस इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, चार रीजन है। पहले तीन वाले ऊपर छोटे छोटे, पहले कौन सा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन द कंडीशंस, एविडेंस ऑब्टेन एंड उनके रिजल्ट्स, ये तीन। और चौथा नीचे वाला, इंफॉर्मेशन केम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। तो ये चार रीजन के वजह से मेरा चेंज हो सकता है। और इंपैक्ट क्या आएगा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट चेंज हो जाएगा। ये चार रीजन है जिसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। और रिव्यू कितना करना है, ये चार चीजों के ऊपर डिपेंड है। डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है, चार चीजों को डॉक्यूमेंट करना है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, और चेंज क्यों करें? अगर चेंज करें तो उसके रीजंस क्या है? तो कौन से, एक्चुअली चार होना चाहिए, तीन इंच क्यों दिख रहा है? शायद तक चौथा पॉइंट नीचे मिलेगा। हाँ, तो पहला कौन सा करने का है? डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी, दूसरा प्लान, और तीसरा चेंजेस। और चेंजेस हुए तो रीजंस फॉर सच चेंजेस। हाँ, अब ये क्यों डॉक्यूमेंट करके रखना है? अगर मैं डॉक्यूमेंट करके रखूंगा स्ट्रेटजी, प्लान एंड उसके चेंजेस, तो इसकी वजह से क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ऑडिट करने को जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो उसको एक पिछले साल का एक डेटा रहेगा, उसको देख के वो इस साल का प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज बना सकता है। रिकॉर्ड प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोसेस कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। क्यों डॉक्यूमेंट करना है? इस सब चीजों के लिए। हाँ, चौथा ये था रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजंस। ये चार चीजों को डॉक्यूमेंट करना है। कौन से चार चीजें? ओवरऑल ऑडिट, स्ट्रेटजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रीजंस, एंड चौथा क्या था? रिकॉर्ड फॉर की डिसीजंस। और ये कब काम आएगा? नेक्स्ट ईयर का जब ऑडिट करने के लिए, उसके लिए उसको पहले कुछ ना कुछ तो एक बेसिस रहेगा। अगर कोई तुमको बाद में लांछन लगा दिया कि तुमने चेंजेस क्यों किए, तो ये अपने पास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहेगा, ये डॉक्यूमेंट है, तो देख ले भाई। तो ये हो गए चेंजेस। तो यहां पे अपना एक्चुअली प्लानिंग वाला पार्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रैटेजी, प्लान, चार थे ना बी में, प्रिलिमिनरी, स्ट्रैटेजी, प्लान, ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट इज प्रोग्राम पे अपन आ रहे। ओके, कोई प्रॉब्लम इधर तक? नहीं, चलो प्रोग्राम पे। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम? डिसरेनेबल मतलब विविडली क्लियर कट दिख रहा है जो प्रोग्राम, ये जनरली बिगर ऑडिट्स में कंपल्सरीली करना चाहिए। ये क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट है जो तुमको क्या करने को बोल रहा है, क्या चेक करना है और क्या वेरीफाई करना है। टू बी अप्लाइड एंड सेट आउट इन अ सच ए वे दैट इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू अनदर इज क्लियरली शोन। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ये डिजायरेबल है। किसके केस में डिजायरेबल है? बिगर ऑडिट के केस में डिजायरेबल है। ये है क्या? इट्स अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, जो कैसे है? in a such a way that, set out in a such a way that interrelationship of one step to another is clearly shown. तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? किसके केस में डिजायरेबल है? बिगर ऑडिट के केस में। ये क्या है? लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप।
कैसे स्टेप्स, सच दैट इंटररिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू द अनदर स्टेप इज क्लियरली श्योर। ये ऐसा होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन। क्यों करना है वेरीफाई? अगेन मेरे को ओपिनियन देना है, ओपिनियन कंक्लूजन्स के ऊपर डिपेंड है। कंक्लूजन्स के लिए मुझे एविडेंस चाहिए, एविडेंस के लिए मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर की जो लिस्ट है वो ऑडिट प्रोग्राम है। तो क्या हो गया? वेरिफिकेशन। क्या करना है? वेरिफिकेशन। ऑडिट प्रोसीजर्स किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट। क्यों चाहिए एविडेंस? टू गिव अ ओपिनियन। तो अब लिंक हुआ क्या? ओपिनियन, कंक्लूजन, कंक्लूजन, एविडेंस, एविडेंस, ऑडिट प्रोसीजर। और कौन से प्रोसीजर कब कैसे चेक करना है उसकी लिस्ट को क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान फॉर अप्लाइंग द ऑडिट। आ गया क्या वर्ड? अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स बोलो कौन से? RRIIO। तो ये हर जगह लगाते क्या? नहीं, मतलब हर जगह हर चीज नहीं लगा सकते ऑडिट प्रोसीजर, सबके लिए अलग अलग। रेलेवेंस वर्ड याद आ रहा क्या? आप तो वो रेलेवेंस को कनेक्ट करो ऑडिट प्रोसीजर के साथ। वो किधर है? ऑडिट प्रोग्राम में है। तो ये डिटेल्ड प्लान है किसके लिए? अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन अ गिवन सरकम्स विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो अब आराम से, क्या है ऑडिट प्रोग्राम? किसके लिए डिजायरेबल है? बिगर ऑडिट्स। व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप which are such that interrelationship of one step to the another step is clearly। बहुत सारे स्टेप्स है, एक स्टेप दूसरे स्टेप से कैसे कनेक्टेड है उसमें दिखाया जाता है। ये क्या है? वेरिफिकेशन के स्टेप्स है। क्यों दिए? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये क्यों चाहिए? टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन। तो नथिंग बट शॉर्ट में प्रोग्राम इज डिटेल प्लान। किस चीज का प्लान है? अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स विथ ऑडिट प्रोसीजर्स तो है, पर विथ व्हाट? इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्रोप्रिएट टेक्निक। तो टू अकम्प्लिश ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक दिए वाले हैं। और किस चीज के? ऑडिट प्रोसीजर के। वो ऑडिट प्रोग्राम है। नाउ ऑडिट प्रोग्राम समझ में आ गया? ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स है जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप का क्लियरली कनेक्शन बता दी। इवॉल्विंग ऑफ वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेस। एक प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल। द क्वेश्चन आता है व्हाई। तो तीन चार रीजंस है। पहला, एवरी बिजनेस वेरी इन द नेचर एंड साइज ऑफ कंपोजिशन। हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से नेचर, साइज एंड कंपोजिशन से। कंपोजिशन मतलब सोल प्रोप्राइटर, हाँ, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनीज क्या है, साइज छोटा मोटा, नेचर, कैश में, बिजनेस में, रिस्क, कम रिस्क जैसा। तो वेरी इन नेचर ऑफ नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। इसके वजह से वन प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हर जगह इंटरनल कंट्रोल रहेंगे नहीं, रहेंगे तो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे पता नहीं है। एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। मैं किसी को जीएसटी दे रहा हूं, किसी को इनकम टैक्स, किसी को स्टैट दे रहा हूं, तो सबके लिए एक प्रोग्राम नहीं बन सकता। एंड लास्ट, वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। हाँ ठीक है, ये तीन रीजंस की वजह से अपन क्या करेंगे? एक प्रोग्राम सबके लिए नहीं बना सकते, सबके लिए अलग अलग है। तीन रीजन वापिस से। पहला, नेचर, साइज, कंपोजिशन। दूसरा, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड तीसरा, एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। इसके वजह से इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव वन ऑडिट प्रोग्राम टू ऑल बिजनेसेस। हाँ, और अगर एक ऑडिट प्रोग्राम, अगर अपन ऑडिट प्रोग्राम बना दिए तो क्या होगा? नो टाइम विल बी वेस्टेड। एक इसका फायदा है ऑडिट प्रोग्राम का कि अपना टाइम वेस्टेज नहीं होगा। ये चुपी लाइन बीच में घुसाड़ दिए, ऊपर के तीन लाइन होने चाहिए तुम्हारे। वन ऑडिट प्रोग्राम सुटेबल नहीं है, तीन रीजंस: नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। ये तीन रीजंस की वजह से अपन एक ऑडिट प्रोग्राम सब ऑडिट बिजनेसेस को अप्लाई नहीं कर सकते। और ये प्रैक्टिकेबल भी। ऑडिट प्रोग्राम की वजह से एक फायदा है, नो टाइम विल बी वेस्टेड। असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। असिस्टेंट को ओपन माइंड। अब देखो, ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे अपन। कुछ एडवांटेजेस है ऑडिट प्रोग्राम के, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या बोला है? आएंगे आएंगे, तुम उधर ही रुको।
डिसएडवांटेजेस में क्या बोला है कि इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज का सोल्यूशन उन्होंने ऊपर ही दे दिया। क्या सोल्यूशन दे दिया? असेसमेंट टू कीप एन ओपन माइंड एंड उसके साइड बाय साइड पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अगर मेरा असिस्टेंट मतलब स्टाफ आर्टिकल ओपन माइंड रखेगा तो फिर वो क्या कर सकता है? बॉस को खुद से चेंज नहीं करना, बॉस के पास जाना, बॉस को बता देना कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा चीज मिला है जो ऑडिट प्रोग्राम में नहीं है, तो तेरे हिसाब से चेंज कर। अगर ऑडिट प्रोग्राम ये मिनिमल होता है, मतलब इतना तो मिनिमम करना ही है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये क्या है? मिनिमम है। तो भाई 50 चीजें करनी है, इसमें 15 चीजें रहेंगी जो गारंटेड करनी है सर, तो बाकी 35 जब ऑडिट करेंगे तो समझ में आएगा। जो चीज ऑडिट प्रोग्राम में कवर नहीं हुई और ऑडिट करने के बाद जो समझ में आई वो क्या करो? ऐड करो। और फिर ऑडिट प्रोग्राम के अंदर अगर मेरे को ऐसा कुछ लगा कि ये इधर एप्लीकेबल, उसको रिड्यूस करो, कम पड़े वाली चीजों को ऐड करो, जरूरत पड़ी तो एक आध दो कम करो। ऑडिट प्रोग्राम मिनिमम से मिनिमम होना और कंपलसरी फॉलो होना चाहिए। ये सब करते समय जो स्टाफ है उसको ओपन माइंड रखना है और उसको अपने बॉस के कांटेक्ट करना है, उसको बोलना है भाई मेरे को ऐसी चीज मिली है, कुछ तो करो, वन बाय वन। To start with, auditor having regard to the nature, time and composition of the business, internal control and scope of work। ये अभी छुप रहा आया था क्या? ये तीन चीजों की वजह से क्या होता है? वन ऑडिट प्रोग्राम, मतलब ऑडिट प्रोग्राम बनने के लिए तीन चीजों के ऊपर बनेगा। नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, इंटरनल कंट्रोल एंड स्कोप ऑफ वर्क। इन तीन चीजों से ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। पर कैसा बनेगा? मिनिमम इसेंशियल वर्क टू बी टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। एक मिनिमम से मिनिमम इतना तो चीज चेक होना ही चाहिए। ये ऑडिट प्रोग्राम बनने के लिए तीन चीजें हैं जो अपन ने ऊपर अभी अभी पढ़ी थी। तो इन तीन चीजों के बेसिस पे ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। अब बनने के बाद क्या है? एन एक्सपीरियंस कैन बी गेन बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। जब एक एक्चुअली काम करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, तो प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर। कैसे ऑल्टर करेंगे? टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच आर लेफ्ट आउट ओरिजिनली बट फाउंड रेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर कंसर्न। मतलब क्या है? स्टार्टिंग में नहीं था और काम करते समय एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐड करने की जरूरत, ये एडिशन है क्या? और इफ एनी वर्क ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट टू अननेसेसरी इररिलेवेंट मे बी ड्रॉप्ड। एक आधी चीज मैंने स्टेप्स बना दिए, कम पड़े तो ऐड करो, इररिलेवेंट है तो ड्रॉप करो। वर्ड क्या यूज करेंगे? इफ एनीथिंग प्रोवाइड और प्रूव्स बियॉन्ड डाउट। एक आधी चीज प्रूव्स बियॉन्ड डाउट है तो उसको क्या करना? मे बी ड्रॉप करना पॉसिबल है, तो ये सब करना है। He should be instructed to note and report the significant matter coming to his notice to the senior or a partners or a proprietor of the firm engaged doing the audit। तो खुद से चेंज करेगा ये सब चीजें या पार्टनर को बोलेगा? पार्टनर को बोलेगा। तो अब अपन किधर आए? असिस्टेंट टू कीप ओपन माइंड। कोई भी ऑडिट प्रोग्राम तीन इंग्रेडिएंट से बनेगा: नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ वर्क। इसकी वजह से जो ऑडिट प्रोग्राम बनेगा वो कैसा रहेगा? मिनिमम इसेंशियल स्टेप्स रहेंगे। अगर मेरा स्टाफ ओपन माइंड रखेगा तो दो चीजें पॉसिबल है। कौन से दो चीजें? ऑल्टर टू टेक द सिचुएशन विच आर लेफ्ट, बट जो लेफ्ट आउट ओरिजिनली है उनको अपन ऐड करेंगे। एंड दूसरा, प्रूव्स बियॉन्ड डाउट, उसको क्या करेंगे? अपन ड्रॉप करेंगे। तो ऑल्टरेशन हो गया। अब ऑल्टरेशन कौन करेगा? पार्टनर, एंगेजमेंट सीनियर मेंबर या प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म, वो चेंज करेगा। पर ये चेंज करने के लिए कौन नोटिस करके लाके देगा? असिस्टेंट उनको नोटिस करके लाके देगा। ओके, इधर तक। पीरियडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम को मुझे क्या करना पड़ेगा? हर बार टाइम पीरियड 6 महीने में, 1 साल में चेक करना है। क्यों चेक करना है? अब देखो, स्ट्रैटेजी के टाइम अपन ने देखा था, स्ट्रैटेजी के टाइम पे, डायरेक्शन के टाइम पे अपन ने देखा था चेंजेस और डेवलपमेंट। चेंजेस इन डेवलपमेंट 3 था। लॉ में चेंजेस आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गए, लीगल फ्रेमवर्क में आ गया क्या? अब मेरे को बोलो, अगर स्ट्रैटेजी चेंज होगा, प्लान चेंज, तो प्रोग्राम भी चेंज होना पड़ेगा। तो ऑडिट प्रोग्राम चेंज करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि चेंजेस करने की जरूरत। तो वो क्या बोल रहे हैं? ऑडिट प्रोग्राम पीरियडिकली चेक करते रहो और उसमें चेंजेस करते रहो। क्या चेंजेस? कि भाई मैं जो लिखा है, यहां पे बोला है, वो अभी भी करने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन पूछो। अगर है
तो करो, नहीं है तो उसको अपडेट करो। अदरवाइज अगर तुम चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, इररिलेवेंट चीज तुम वापस वापस करते रहेंगे, जो ऑब्सोल्यूट है, वेस्टेज है, निग्लिजेंस है, और तुम वही चीज कर रहे जो कि पूरा बिन काम का है, उसको ही चेक कर रहे, तो तुम्हारा काम तो गया ही गया। तुम्हारे ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन उठेंगे कि तुम क्या ही चेक कर रहे हो। तो निग्लिजेंस हटाना है और अपडेट रखना है और ऑडिट प्रोग्राम को रिलेवेंट बनाना है, तो तुमको पीरियडिक रिव्यू करना पड़ेगा, और पीरियडिक रिव्यू करेंगे तो ही ऑडिट प्रोग्राम यूजफुल रहेगा, अदरवाइज यूजलेस रहेगा। There should be a periodic review of audit program to assess whether same continues to be adequate to obtaining requisite knowledge and evidences। तो मुझे periodic review लेना है किस चीज के लिए, to assess whether the same continues to adequate to obtain requisite knowledge। ये सेम प्रोग्राम की वजह से मुझे नॉलेज एंड एविडेंसेस मिल रहे क्या, इसके लिए मुझे रिव्यू करना है पीरियडिकली, दो चीजों के लिए, किसका, कि ये प्रोग्राम के थ्रू मुझे रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस मिल रहा है क्या। अनलेस दिस इज डन, अगर ये नहीं करेंगे, बिजनेस पॉलिसी ऑफ द कंपनी मे नॉट एडिक्वेटली नोन, बिजनेस चेंज हो गया तुमको पता ही नहीं, लॉ चेंज हो गया तुमको पता ही नहीं, ऑडिट वर्क में भी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम, पूरा बकवास प्रोग्राम उसके ऊपर होगा, एंड दिस निग्लिजेंस एंड होल ऑडिट में बी हेल्ड एज निग्लिजेंटली कंडक्टेड। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोग्राम कैसा हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, और ऑडिट कैसा हो जाएगा, निग्लिजेंटली कंडक्टेड, एंड ऑडिटर में फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुमको लगता है कि ऐसा ना हो तो क्या करो, पीरियडिक रिव्यू करते जाओ। तो पीरियडिक रिव्यू से दो चीजें होगी, क्या, इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज रिमूव हो जाएगी और इंपॉर्टेंट चीजें रिटेन रहेगी। दो चीजें, इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज रिमूव हो जाएंगी। प्रोग्राम स्टाफ चेंज करेगा कि बॉस, program is not officially changed by the principal, every assistant deputed on the job should be unfailingly carry out detailed work according to the instructions given। जब तक बॉस चेंज नहीं करेगा तब तक जो भी प्रोग्राम में लिखा है चुपचाप वही फॉलो करना, मन से कुछ भी चेंजेस। पर जिसकी वजह से क्या होता है, रिजिडिटी इन ऑडिट प्रोग्राम आता है, पर इसको हटाने के लिए एक ही तरीका है, पीरियडिक रिव्यू। पीरियडिक रिव्यू करेंगे तो अननेसेसरी चीजें हट जाएंगी, तो तुम्हारा स्टाफ खुद के मन से नहीं करेगा और जो प्रोग्राम में दिया है वही करेगा। हाँ, तो हाँ, ओपन माइंड मेंटेन कर पाएंगे बेसिकली ये सब चीजें। हाँ, अभी क्या करेंगे अपन, फिलहाल का इतना करेंगे, फिर स्टार्ट से लेके अभी तक जो जो हुआ वापस से करेंगे। पीरियडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। पीरियडिक रिव्यू किसके लिए, टू असेस, क्या असेस करना है, whether the same audit program is sufficient to give two things, requisite knowledge and evidence। ये दो चीजों के लिए अपने को पीरियडिक रिव्यू करना है, असेस करना है। अनलेस दिस इज डन, तो दो चीजें हो सकती है, एक तो प्रोग्राम क्या बनेगा, एब्सोल्यूट बनेगा, नहीं तो ऑडिट कैसा हो जाएगा, निग्लिजेंटली कंडक्टेड होगा। एज अ रिजल्ट ऑडिटर को क्या, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर रिव्यू होगा तो दो चीजें हट जाएगी, इनएडिक्वेंसीज एंड रिडंडेंसीज, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जो आर्टिकल स्टाफ है उनको क्या करना है, प्रोग्राम, until program is officially changed, assistant to follow whatever given in audit program। unless and until program is changed, staff को वही फॉलो करना पड़ता, जिसकी वजह से क्या आ सकती है, और इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पीरियडिक। ओके, हाँ, तो अब क्या करेंगे, आज जहां से हुआ शॉर्ट में एक बार वापस से फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं पे था, चेंजेस टू प्लान डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो मेरे को बोलो, चेंजेस चार रीजन की वजह से आते हैं। पहले तीन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशंस, एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट। इन तीन चीजों की वजह से। चौथा क्या नीचे बोला है, इंफॉर्मेशन केम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर्स significantly from information available when auditor plans the audit। तो ये चार रीजन की वजह से क्या होगा, चेंजेस होगा, और ये चेंज के इंपैक्ट क्या होगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट चेंज हो सकता है। तो ये चार रीजन की वजह से क्या चेंज होगा, ऑडिट प्लान या प्रोग्राम स्ट्रेटजी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, फिर प्लानिंग की वजह से दो चीजें होंगी, कौन सी, सुपरविजन एंड रिव्यू होगा। तो ये चार चीजों से अफेक्ट कर सकता है। सुपरविजन कितना करना है, रिव्यू कितना करना है, कौन सा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरियाज ऑफ द ऑडिट, assess risk of material misstatement, capabilities and competence of
ये क्या कर रहे हैं चारों? प्लानिंग के अंदर सुपरविजन एंड रिव्यू कितना करना है, ये चार चीजों से डिसाइड होगा। तो डायरेक्शन किधर गया? वो स्ट्रेटजी में चला गया। याद आ रहा क्या? डॉक्यूमेंटेशन, चार चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस, चेंजेस है तो रीजंस, एंड लास्ट इज रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस। ये कब काम आएगा? कैन बी रिव्यूड और अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस, अगले साल के परफॉर्मेंस के पहले ये काम आएगा। हाँ, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम किसके लिए डिजायरेबल है? ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट इट्स अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप वेयर इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू द अनदर इज क्लियरली शोन। हाँ कि ना? हाँ, तो ये क्यों, ये वेरिफिकेशन क्यों करना है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये क्यों चाहिए? टू गिव एन ओपिनियन, ओपिनियन देने के लिए। तो ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट शॉर्ट डेफिनेशन, ये डिटेल प्लान है टू अप्लाइंग ऑडिट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्निक के साथ टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव, इसके लिए दिया वाला ऑडिट प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल है क्या? नहीं है। उसके तीन रीजन है। हर एक बिजनेस वेर इन द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, एफिशिएंसी और ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी, ये चेंज होंगे। तीन चीजों की वजह से एक प्रोग्राम सबके लिए प्रैक्टिकेबल। हाँ, और ऑडिट प्रोग्राम रहेगा तो क्या बचेगा? वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, टाइम बचेगा। असिस्टेंट टू कीप एन ओपन, तो तीन इंग्रेडिएंट से ऑडिट प्रोग्राम बनता है। ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनना चाहिए? मिनिमम इसेंशियल वर्क विच में बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अगर असिस्टेंट ओपन माइंड रखेगा तो दो चीजें होगी। पहला तो ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशंस विच वर लेफ्ट आउट, ओरिजिनली जो चीजें छूट गई थी वो अभी ऐड हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा? विच प्रूव्स बियॉन्ड डाउट, ऐसी चीजें को क्या करेंगे अपन? ड्रॉप करेंगे। तो ये दो चीजें होंगी क्या? कब होगी? असिस्टेंट ओपन माइंड रखेगा तो ये दो चीजें होगी। तो ये खुद से चेंज करेगा क्या? इसको क्या करना है? रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स टू सीनियर और पार्टनर्स और प्रोपराइटर ऑफ द, उनको नोटिफाई करना है और वो चेंजेस करेंगे। जब तक नहीं, पीरियडिक रिव्यू, पीरियडिक रिव्यू टू असिस्ट वेदर, जो ऑडिट प्रोग्राम है वो अभी भी दो चीजें देना चाहिए। रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अभी भी देना। अगर ये नहीं होगा तो दो चीजें होगी, प्रोग्राम क्या हो जाएगा? अब्सोल्यूट हो जाएगा। एंड ऑडिट कैसे होगा? निग्लिजेंटली कंडक्टेड, जिसकी वजह से ऑडिटर को क्या होगा? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। हाँ, और इसकी वजह से दो चीजें हट जाएंगी, रिडंडेंसीज एंड, ये दोनों चीजें हट जाएंगी। और प्रोग्राम को ऑफिशियली जब तक चेंज ना किया जाए तब तक स्टाफ को वही फॉलो करना है। लोगों को लगता है कि इसकी वजह से क्या आता है? रिजिडिटी, पर इसके लिए कंपलसरी क्या करना है? पीरियडिक रिव्यू करना चाहिए। इधर तक हो गया क्या? यस। कंस्ट्रक्शन एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब मेरे को बोलो, मेरे को जितना याद आ रहा है, मैंने मेमोरी टेक्निक दी था पर यहाँ पे दिख रहा नहीं है लिखा वाला। दिया है क्या ये 7 पॉइंट के लिए? ओके, नहीं दिए, ठीक है, चलो, कोनो प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो भाई अभी जो तीन चीजें बोली थी, कंपोजिशन वगैरह, इंटरनल कंट्रोल और ये सब चीजें से बनना है। ये सब चीजें मेरे ख्याल से छोड़ दो। हाँ, इन ऑडिट प्रोग्राम में जनरली टाइमिंग का कुछ इशू नहीं है। ऑडिटर को जब जो चाहिए वो ऑडिट प्रोसीजर कर सकता है, बट कुछ ही चीजें हैं जहां पे अपने को टाइमिंग के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसे दो चीजें हैं, एक कैश चेक 31 मार्च को होना चाहिए, दूसरा इन्वेंट्री, जब मैनेजमेंट काउंट कर रहा है उसी टाइम पे अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इन दो चीजों को छोड़ के बाकी हर टाइम के लिए अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? किस चीज को लेके? टाइम को लेके। टाइम को लेके अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है। नो डिस्क्रिमिनेशन टू टाइमिंग। तो बेसिकली इन्वेंट्री के केस में एंड कैश चेक, ये दो चीजों के केस में अपने पास टाइमिंग को लेके फ्लेक्सिबिलिटी
नहीं है, और बाकी सब केसेस में अपने को फ्लेक्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा रखना कि नहीं रखना, अगर मेरे को बाकी कोई और तरीका पता है जिसके थ्रू मेरे को मस्त एविडेंस मिल रहे, तो इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा मत रखो, अदरवाइज भरोसा रखो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट के बेसिस पे क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। अपन ने 3 ऑलरेडी ऊपर देखे थे इंग्रेडिएंट्स, तो वैसा ही ये और छोटे मोटे हैं। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, ठीक है। तो भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किस बेसिस पे बनाओ, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट। जो काम दिया है, अपन ने बोला था क्लाइंट हर एक काम आप एक दूसरे से अलग दे सकता है, तो भाई स्कोप एंड लिमिटेशन के अंदर रहो और फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। दूसरा, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनाओ, रिटर्न। रिटर्न मतलब बेसिकली वो ऐसा नहीं बोल रहा कागज पेन लेके बैठो, इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लिखी तो ना, माइंड में नहीं होना। हाँ, डिजिटली लिखो, कागज पेन लिख के लिखो, नो प्रॉब्लम, रिटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस टू डिटरमाइन द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन। एक तो ऑडिट प्रोग्राम करेंगे, उसमें प्रोसीजर्स लिखे वाले, प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। तो ये एविडेंस में से कौन सा बेस्ट एविडेंस है, कौन सा बेस्ट एविडेंस है जो सेटिस्फैक्शन देगा, वो उसके अंदर ही बोल दो। अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करूंगा 10 एविडेंस मिलेंगे, 10 में से कौन सा बेस्ट है, वो ऑडिट प्रोग्राम ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स विच अकम्प्लिश द वेरिफिकेशन पर्पस स्पेसिफिक सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से जो पॉसिबल है वही करो, गांव भर की हर एक चीज मत करो। इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव इन एन एरिया डिटेल्स ऑफ, हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसके लिए, असिस्टेंट के लिए, टू हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। वर्क कैसे करना चाहिए उसकी इंस्ट्रक्शंस ऑडिट प्रोग्राम में। ऑडिट प्रोग्राम में बोलो ये चीज है, स्टॉक चेक करना है ऑडिट प्रोग्राम में, पर कैसे चेक करना है उसमें लिख दो भाई। हाँ, सुपरवाइज करके ये करो वो करो जो भी करो, पर कैसे करना उसके अंदर लिख दो। कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, व्हाट कैन गो रॉन्ग, सब चीजें पहले से लिख दो, ये चेक करो ये चेक करो ये चेक करो, पॉसिबल एरर के हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाओ एंड अल्टीमेटली क्या करो, कोऑर्डिनेट करो। तो ये 7 चीजें हैं जिसके थ्रू ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, वन बाय वन। पहला, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द असाइनमेंट, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ, स्कोप लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, रिटर्न मतलब कागज पेन की बात नहीं कर रहा, वो डिजिटल भी होना, सिर्फ माइंड में नहीं होना चाहिए। तीसरा, एविडेंस, इट शुड डिटरमाइन द एविडेंस एंड बेस्ट एविडेंस, जो डिराइव करेगा सेटिस्फैक्शन। तीसरा, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स, कौन से स्टेप्स एंड प्रोसीजर, फॉर अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस, और इसमें क्या होना चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसके लिए, असिस्टेंट के लिए, फॉर प्रॉपरली एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। क्या कंसीडर करना चाहिए, ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स कंसीडर होना चाहिए, एंड क्या करो, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स ऑफ रिलेटेड आइटम्स, सब प्रोसीजर्स। अगेन जब तक याद नहीं होता ये चलता रहेगा। 7 चीजों से ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। पहला, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ असाइनमेंट। दूसरा, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम, डिटरमाइन द evidence and identify the best evidence which give necessary. Next, it is apply only those which are useful in, and also give the for help them in, and consider all and coordinate the to be applied for related items। अब ये रिपीट चलेगा जब तक याद नहीं होगा। कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन करते समय स्टे विद इन द ऑफ ऑडिट प्रोग्राम शुड बी डिटरमाइन द एविडेंस एंड आइडेंटिफाई द which derives, apply only those useful in, and give the for help in, consider all and all the procedures applied for the related
एक बार बिना देखे ट्राई करो, नहीं जम सकता तो देख के बोलना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करना है तो तुमको क्या करना है, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। कैसा होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। डिटरमाइन द एंड आइडेंटिफाई द विच गिव्स apply only those steps and procedures for accomplishing verification purpose of specific situation. Also give the किसको देना, to help them in control and execution of work and consider possibilities of पूरे errors को, और last में coordinate all the procedures to be applied for related। जमा क्या, हाँ तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ऑडिट प्रोग्राम बन गया। अभी तक ऑडिट अपन चौथे पार्ट में थे। चौथे पार्ट के अंदर क्या देखा, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। ओके, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक ही बनाना है, सबके लिए अलग अलग बनाना, सबके लिए अलग अलग बनाना, फिर इसके अंदर चेंजेस करना क्या, यस पीरियडिक चेंजेस रखना। इसके लिए जो असिस्टेंट है उसने ओपन माइंड रखना चाहिए, तो तभी तो चेंजेस हो पाएंगे। फिर अपन ने देखा कंस्ट्रक्शन कैसे करना, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम। फिर ये एक रहता है कि सबके लिए अलग अलग होता है, उसमें पीरियडिक रिव्यू करो, रिव्यू करने के लिए असिस्टेंट को ओपन माइंड रखो, एंड एट लास्ट आए थे अपन तो कंस्ट्रक्शन कैसे, कौन से एलिमेंट से बनेगा। अभी ऑडिट प्रोग्राम अपना बना, ऑडिट प्रोग्राम अपना अभी बन गया। हाँ, तो ये क्यों बनाया है, ऑडिट एविडेंसेस जमा करने के लिए। याद आ रहा क्या, ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन में देखे थे क्या अपन ने, क्या देखे थे, ये स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन के स्टेप्स है क्या, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू गिव ऑडिट। तो ऑडिट प्रोग्राम क्यों बना है, डिजाइन टू प्रोवाइड सफिशिएंट, ये डेफिनेशन में पढ़े थे क्या। हाँ, तो भाई ये ऑडिट प्रोग्राम का मेन पर्पस ही वही है कि ओपिनियन के लिए जो एविडेंसेस चाहिए वो अपने को बना के देगा। तो ये जो भी बना के देगा तो वो कौन से एविडेंसेस देगा, ये वाले एविडेंसेस देगा। तो ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करेंगे तो एविडेंसेस मिलेंगे, पर कौन से एविडेंस, ये एविडेंस क्या है, एआईआर से प्लीज डीएम करवाओ। तो एक वन बाय वन, बहुत इजी है, तुमने ये ऑलरेडी पढ़े वाले हैं कहां ना कहां पे, तो पर बहुत इजी। डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, तो इससे एक तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में मिलेगा, या फिजिकल एग्जामिनेशन स्टॉक या इन्वेंटरीज का या कैश का। स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉइज, दैट इज इंक्वायरी, उनकी बात करो। स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, arithmetical accuracy, recalculation, statement state the internal control and internal check, ये ज्यादा वहां पे नहीं हुआ पर ठीक है। inter relationship of various accounting data, analytical procedures, inter relationship of various accounting data, ratio, हाँ, सब्सिडी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, ये ठीक है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स मिलेंगे, एंड सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन बाय द क्लाइंट एंड बाय अदर्स। इतने प्रॉब्लम लाके देंगे तो वो सब्सिक्वेंट एक्शन क्या लेंगे। देखो ये तुमने ऑडिट प्रोसीजर तुमको क्लिक हो रहे। फिजिकल एग्जामिनेशन को अपन इंस्पेक्शन बोलते थे, डॉक्यूमेंट्री को इंस्पेक्शन बोलते थे, फिजिकल ऑब्जर्वेशन बोलते थे, इसको इंक्वायरी, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। याद आ रहा क्या, क्या है ये, ऑडिट प्रोसीजर। तो इस ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस। तो हर एक ऑडिट प्रोसीजर का हर एक ऑडिट एविडेंस है। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन फिजिकल एग्जामिनेशन, इंक्वायरी स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज, एंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन बाय ऑडिटर्स। हाँ, तो ऑडिटर चेक करेगा टैक्स डिप्रिसिएशन को, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंटरनल चेक, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, subsidiary and memorandum records, minutes and subsequent actions taken by the client। पहले ये एक एक वर्ड असाइन कर देंगे तो तुमको इजी होगा। AIR का A, arithmetical calculations by auditor। I, interrelationship of various accounting data। Okay, internal controls and internal check। Okay, चलता। R,
interrelationship of various accounting data. Yes, statements and explanation of management official employees and statement and explanation of third party. वो SE statement and explanation किसका? मैनेजमेंट ऑफिशियल एम्प्लॉइज एंड थर्ड पार्टी. प्लीज का P फिजिकल एग्जामिनेशन, D डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, M मिनट्स. अब बचा यस है तो ये सब ओके. प्लीज का यस है. सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस टेकन बाय द क्लाइंट. ये क्या पढ़ रहे अपन तब से? अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम को फॉलो करूंगा तो ये एविडेंसेस मिलेंगे. ऐसा किधर पढ़े थे? डेफिनेशन में पढ़े थे क्या? ऑडिट प्रोग्राम से एविडेंसेस मिलते. और कौन से एविडेंस मिलते? AIR से प्लीज DM करवाओ. तो AIR से प्लीज DM करवाओ. वापिस से A arithmetical calculations by audit. I internal control, internal check. R interrelationship of various accounting. SE statement and explanation from management, official employees and third parties. प्लीज का P फिजिकल एग्जामिने. यस से दो है. सब्सिडरी एंड मेमोरेंडम रिकॉर्ड एंड सब्सिक्वेंट एक्शन. D डॉक्यूमेंट्री एग्जामिने. M मिनट्स. ये एविडेंसेस मिलेंगे अगर ऑडिट प्रोग्राम करूंगा तो. वन लास्ट टाइम AIR से प्लीज DM करवाओ. A arithmetical calculations by I internal control, internal check. R interrelationship of various accounting data. SE statements and explanation of management, official employees and third party. P physical examination. Yes, subsidiary and memorandum records and subsequent actions by the client. D documentary examination. M minute. तो ये एविडेंसेस मिलेंगे अगर मैं ऑडिट प्रोसीजर करूंगा तो, सॉरी ऑडिट प्रोग्राम करूंगा तो. क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी थोड़ा बचा है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर पूरा आज का, फिर कल का और आज का. ओके. It is true that in all cases one procedure may not bring the highest satisfaction. देखो, एक ही प्रोसीजर हर जगह नहीं लगा सकते. सिर्फ इंक्वायरी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, हर एक जगह अलग अलग लगेगा. कौन सा क्या लगाने का है वो डिपेंड करता है कि एविडेंस कौन सा चाहिए, क्लाइंट कौन तुमको कितना सपोर्ट कर रहा है. हाँ, तो भाई कौन सा वेरिफिकेशन करना है, कैसा डिपेंड करना. एक ही चीज सबके लिए पॉसिबल नहीं है. तो डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा एविडेंस चाहिए और क्लाइंट तुमको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीजों के ऊपर. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाता हूं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? आई सी दिस जेन एज RIPS. ऐसे लिख के दिया क्या? ओके. नहीं, मैं बीच बीच में चेंजेस करते रहता. एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? वन बाय वन पहले बता देता हूं, फिर तुम बोलना. इट प्रोवाइड असिस्टेंट टू कैरी आउट द ऑडिट इन टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इसमें क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो लिखा है वो करना है. Essentially, particularly major audit, it provides a total perspective of work to be performed. Generally, ये total perspective, bird's eye view दे देता है, total perspective देगा, clear set of instructions रहेंगे, and selection of assistant. याद आ रहा है कि वही दो चीजें, experience लोगा and complex के लिए expert. तो उसके बेसिस पे selection of on the basis of their कैपेबिलिटीज, तो उनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से कौन किसको किधर भेजना वो डिसाइड कर सकते. अब भी अपन ने बोला था किधर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम में दूसरा पॉइंट था, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिटर्न. रिटर्न मतलब मैंने पेज पे नहीं बोला, डिजिटली भी हो सकता, किसका नहीं बोला, माइंड में. तो यहां पे क्या बोला है? मेंटल प्लान. अगर मैं मेंटल प्लान बना के जाऊंगा तो क्या पॉसिबल है?
डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। अगर मैं मेंटल प्लान के बेसिस पे जाऊंगा, ये चेक करना है, तो कुछ ना कुछ भूलने का चांसेस है, पर वो रिटर्न रहेगा तो सिग्निफिकेंटली लेस एंड ऑडिट कैन बी प्रोसीड सिस्टमैटिकली होगा। मम्मी ने 10 आइटम जाके बोला मार्केट में जाके लेके आओ, मम्मी ने बोला लिख के जा, नहीं 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 मेरे को याद है। अब तुम मार्केट में जैसे ही जाते हो तुम्हारा वो पूरा भूल जाते, अब तुमको वही 8 आइटम आ जा रहे, 2 भूल ही जा रहे। अब मम्मी ने बोला था लिख के लेके जा, तुम्हारी आगो मस्ती। हाँ, तो मेंटल प्लान बेसिस पे जाएंगे तो सच में मेंटल हो जाएंगे। हाँ, सो मेंटल प्लान में इशू क्या है, डेंजरस ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। अगर मेरा ऑडिट प्रोग्राम रहेगा तो सिग्निफिकेंटली लेस रहेगा, और ऑडिट कैसे होगा, सिस्टमैटिकली कैरी आउट हो जाएगा। असिस्टेंट बाय पुटिंग, तो जहां पे भी चेक करते वहां पे साइन मारना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क डन टू बी कैरिड आउट। तो भाई नेक्स्ट टाइम अगर उसमें प्रॉब्लम मिला, कौन किया ये पकड़ सकते हो उसको, चुट्टे को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क डन टू बी कैरिड आउट बाय पुटिंग अ सिग्नेचर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्राम। तो भाई कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, ये तुमको समझ में आ सकता है प्रिंसिपल को। भाई उसको पूछेंगे कितना ऑडिट प्रोग्राम हुआ, 10 पेजेस का है, 4 पेजेस हो गए, ठीक है 40% हो गए। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट इन हैंड, तो कितना हुआ कितना नहीं हुआ। एंड ये क्या है, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन अ सक्सीडिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा क्या, यस। ऐसा सेम किधर पढ़े थे कि नेक्स्ट ईयर के लिए काम आता, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पढ़े थे क्या, प्रायर ऑडिट नेक्स्ट ईयर का ऑडिट करने के पहले ये काम आएगा। तो वैसा ही अभी वही चाह गया, ऑडिट प्रोग्राम भी बना के रखो, नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। एंड एट लास्ट ईयर इट सर्व्स एज अ एविडेंस। कब एविडेंस, जब तुम्हारे ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, कोई लांछन लगा दे कि तू ढंग से ऑडिट नहीं कर रहा है, तब अपने को ये हो गया। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, डिसएडवांटेज होते ही चैप्टर खत्म होता। एडवांटेजेस, तो I see these Gen RIPS, I clear set of instructions। Ignorance कहां से आ गया बे, हाँ हाँ, clear set of instructions। C किधर गया रे, हाँ, control the progress of the various audits। तो कौन कंट्रोल करेगा, प्रिंसिपल। I see this Gen G serves as a guidance for audit for succeeding year। En, it serves as a evidence in the event of charge of negligence। तो Gen R, responsibility of work carried out by putting up their signature। तो responsibility fix हो जाएंगे। RIPS अगेन I, इग्नोरेंस, यहां पे मेंटल प्लान बनाएंगे तो डेंजर ऑफ इग्नोरिंग और ओवरलुकिंग ऑफ सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। बट अगर वही ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न रहेगा तो ये रिस्क क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली लेस, और कैसे होगा, सिस्टमैटिकली होगा। IP, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। एंड यस, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, ये होगा। अभी वापस advantages of audit program। What are the advantages of audit program? I see this Gen RIPS। I, clear set of instructions। C, control the progress of various audit। I see this Gen G, for the succeeding En, serves as a in the event of any charge of negligence। This Gen R, responsibility for the work carried out by assistant, word डालो, by assistant, by putting their signature। R, IPS, I, ignoring or overlooking certain books of, कब होगा ये, मेंटल प्लान बनाएंगे। वही अगर ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न रहेगा तो ये रिस्क सिग्निफिकेंटली लेस हो जाएगी और ऑडिट सिस्टमैटिकली होगा। P, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। एंड लास्ट का यस, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। अगेन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। I see this Gen RIPS। I,
clear set of instructions. C, control of various audit. Gen का G, guides for the audit for succeeding. En, evidence in the event of charge of negligence. R, responsibility of the work carried out by assistants by putting their signature. Or IPS, I, ignorance or overlooking certain books of records. When there is a mental plan, when there is a written audit program, risk is less and audit is carried out systematically. P, total perspective of work to be performed. Yes, selection of assistants on the basis of their capability. जमया? ओके, एक लास्ट, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर रिवीजन. हाँ, डिसएडवांटेजेस. वर्क में बिकम, अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा तो 2 प्रॉब्लम हो जाएंगे. मैकेनिकल एंड पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. हाँ, एंड सच पार्ट्स इन होल ऑडिट. तो बेसिकली मैकेनिकल हो जाएगा. पर्टिकुलर पार्ट में ये क्या हो गया, वर्क में भी परफॉर्म विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे जो दिया वो कर रहे. क्यों कर रहे पता नहीं. एग्जाम्पल मैंने इसका दिया था अपने इंडियन ट्रेडिशन, सबको पता है क्या करना है, क्यों करना है वो भूल गए. तो मैकेनिकल पार्ट हो गया और विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग हो रहा है. तो ऑडिट प्रोग्राम का ये प्रॉब्लम है. दूसरा, प्रोग्राम में ऑफन टेंड टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल. याद आ रहा कि इसको मैं लेके गया था. इसके लिए असिस्टेंट को ओपन माइंड, और ओपन माइंड रखेगा तो पीरियडिक रिव्यू करेगा, और पीरियडिक रिव्यू होगा तो चेंजेस होंगे तो रिजिडिटी हट जाएगी. कनेक्ट हुए क्या सब पॉइंट्स? तो प्रोग्राम में ऑफन टेंड टू बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉलोइंग द सेट ऑफ ग्रुप्स. एंड बिजनेस में चेंज एंड चेंज इन स्टाफ और इंटरनल कंट्रोल. 3 चीजें चेंज हो सकती है, बिजनेस या स्टाफ या इंटरनल कंट्रोल. 3 चीजें चेंज हो गई पर प्रोग्राम वही का वही. तो इसकी वजह से क्या हो गया, रिजिडिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी. तो अपन ने इसका प्रॉब्लम बोला था, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑब्सोल्यूट. क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम ऑब्सोल्यूट और ऑडिट नेग्लिजेंट, जिसकी वजह से ऑडिटर के ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते क्या. हाँ, तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम आएगा. तीसरा, इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक अ शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम. अगर किसी को बोला तूने ढंग से ऑडिट नहीं किया, वो क्या बोलेगा, तूने जो प्रोग्राम दिया वही सच मैंने किया, तेरी गलती, मेरी गलती नहीं है. इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक अ शेल्टर ऑफ दिस ऑडिट प्रोग्राम एंड डिफेंड देयर डेफिशिएंसीज इन द वर्क बिकॉज देयर आर नो इंस्ट्रक्शंस. उनके वो बोल रहे तेरे काम में खोट है भाई, तूने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तेरा प्रोग्राम गलत है, मैं एकदम सही हूं. ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट. अगर ऑडिट प्रोग्राम को एकदम बोला कट टू कट, ऊपर पड़े थे अपने एक पॉइंट, ऑडिट प्रोग्राम को जब तक बॉस चेंज नहीं करता तब तक वही फॉलो करने का है क्या, तो फिर वो जो एंथुजियास्टिक स्टाफ है उसका किल हो गया, उसका डोपामिन मर गया. किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट स्टाफ. तो ये प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम. पहला, वर्क में बिकम मैकेनिकल एंड सम पार्ट में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. पहला ही पॉइंट, सम पार्ट कैन बिकम मैकेनिक एंड इट में बी कैरिड आउट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग. तीसरा, 3 चीजों की वजह से, चेंज इन बिजनेस, चेंज इन स्टाफ और चेंज इन, बट प्रोग्राम इज नॉट चेंज, जिसकी वजह से क्या आ गई, रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनएफिशिएंट असिस्टेंट में टेक अ शेल्टर ऑफ program and defend their deficiency in, because there are no instructions. And at last, hard and fast audit program may kill the initiative of efficient assistant. हाँ, तो जान दो, तो इसलिए बार बार चेंजेस करते रहो. तो दैट्स इट अबाउट डिसएडवांटेजेस. वन लास्ट टाइम डिसएडवांटेजेस, फिर ब्रेक. हाँ, some part of the audit can be mechanical and can be carried out without understanding. 3 चीजों की वजह से, बिजनेस चेंज, स्टाफ चेंज, फिर भी ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी.
and inefficient assistant make a shelter of behind the audit program, defend there on the ground of no instructions. Hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistant. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लियो. प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम. नहीं, ये इसके ऊपर का हुआ है, सॉरी. चेंजेस इन प्लानिंग. तो सबसे पहले 4 रीजन के वजह से प्लानिंग के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंजेस इन कंडीशन, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन as a result of audit procedures, and at last information came to the auditor's attention that differs significantly from information available at the time of planning the audit. तो जब ऑडिट प्लान कर रहे थे तब की इंफॉर्मेशन अभी की इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही. इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस, चेंज एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन. इन 4 रीजन की वजह से प्लानिंग चेंज हो सकता है. और इफेक्ट क्या होगा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट पे इंपैक्ट आ जाएगा. प्लानिंग, सुपरविजन, रिव्यू ऑफ द वर्क. तो जो प्लानिंग के जैसे 2 चीजें करना है, सुपरविजन एंड रिव्यू, ये 4 फैक्टर से चेंज होगा. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरियाज ऑफ द ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस. तो इनकी वजह से 2 चीजें चेंज होंगी, सुपरविजन एंड रिव्यू. डॉक्यूमेंट 4 चीजें करना है, ऑडिट, सिग्निफिकेंट and their reasons, and last key decisions, record of key. अरे कब काम आएगा? नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिट करने के पहले काम आएगा. नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम कब डिजायरेबल है? बिगर ऑन. ये इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन वेयर दे आर इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू द अनदर इज क्लियरली. ये वेरिफिकेशन है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑन द विच ऑडिटर परफॉर्म गिव्स ओपिनियन. ये एक डिटेल प्लान है जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा, जो टेक्निक्स देगा. अल्टीमेटली ऑडिटर क्या अचीव करेगा? उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा. नेक्स्ट, एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल. 3 रीजन. पहला, नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, efficiency of operation of internal control, exact nature of services to be, जिसकी वजह से एक ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल नहीं है. और ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा. असिस्टेंट टू कीप अ ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, मिनिमम बनाना है, 3 इंग्रेडिएंट से बनता है. साइज, नेचर, कंपोजिशन, इंटरनल कंट्रोल, स्कोप ऑफ द वर्क. इन 3 चीजों से ऑडिट प्रोग्राम बनेगा. कैसा बनेगा? मिनिमम, इसेंशियल. पर अगर ऑडिटर का स्टाफ ओपन माइंड रखेगा तो 2 चीजें होगी. अल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशंस विच आर लेफ्ट ओरिजिनली, जो ओरिजिनली लेफ्ट आउट हो गए तो उसको ऐड कर लो. एंड दूसरा, विच प्रूव्स बियॉन्ड देयर डाउट्स मे बी ड्रॉप, कम ज्यादा हो जाएगा. हाँ, और जो भी ओपन माइंड रखेंगे तो मैटर किसके सामने लेके आने का? सीनियर्स और पार्टनर्स और प्रोप्राइटर्स ऑफ द फर्म हु आर एंगेज इन एन ऑडिट, उनके सामने मैटर लेके आने का. पीरियडिक रिव्यू टू असेस वेदर दे कंटिन्यूज टू गिव 2 थिंग्स, requisite knowledge and evidence. अगर पीरियडिक रिव्यू नहीं करेंगे तो 2 चीजें होंगी, प्रोग्राम में भी एंड ऑडिट में भी कंडक्टेड एंड ऑडिटर में फेस, और इसके वजह से 2 चीजें हट जाएगी, इनएडिक्वेसीज एंड रिडंडेंसीज हट जाएगी. एंड प्रोग्राम जब तक नॉट ऑफिशियली चेंज बाय द every assistant depicted on a job should unfailingly carrying out the detailed work according to the instructions governing the work. जब तक ऑफिशियली चेंज ना किया जाए तब तक वही फॉलो करने का. कंडक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. तो जनरली जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा रखने के लिए बोल देते, पर इंटरनल कंट्रोल के अलावा अगर दूसरे ऑडिट प्रोसीजर जिससे भरोसा मिल रहा तो तुम इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा मत रखो, चलेगा. दूसरा, टाइमिंग को लेके फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 चीजों में नहीं है. इन्वेंट्री एंड कैश कट ऑफ प्रोसीजर्स, इन सब के लिए अपने को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है.
नाउ कम्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए 7 फैक्टर्स जिसके ऊपर मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा. पहला, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट. नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी रिटर्न. डिटरमाइन द evidence, identify the best evidence for deriving necessary, apply only those steps and procedures accomplishing the verification purpose for specific situation, and give a set of instruction for which are help in controlling the proper execution. Consider all and coordinate all. तो ये 7 चीजों से क्या बनेगा? ऑडिट प्रोग्राम बनेगा. तो ऑडिट प्रोग्राम बनने के बाद ये एविडेंसेस देगा. कौन से एविडेंस? AIR से प्लीज डीएम करवाओ. ए, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस बाय ऑडिट. आई, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक. आर, SE, statements and explanation of management, official, employees and third parties. Please का P, physical examination. Yes से 2, subsidiary and memorandum records, subsequent actions by client and DM का D, documentary examination. यम. तो ये सब चीजें मेरे को एज ए एविडेंस मिलेंगी जब ऑडिट प्रोग्राम को बनाऊंगा. तो सब एक ही ऑडिट प्रोसीजर सबके लिए सुटेबल. तो वो ऑडिट प्रोग्राम में बताएगा कि कौन से सिचुएशन में क्या यूज करना है. एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. आई सी दिस जेन RIPS. आई, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सी, control the progress of various audit by auditor. I see this Gen. G, guidance for the audit to be carried out in succeeding year. EN, serves as a evidence in the event of charge of negligence. R, responsibility for work carried out by assistant by putting their signature. I, ignoring or overlooking certain books on records if we follow mental plan. But if we follow written audit program, risk is very less and audit will be systematically carried. P, total perspective of work to be, and yes, selection of assistants on the basis of their. तो ये एडवांटेजेस हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? वर्क में बिकम एंड सम पार्ट में बी कैरिड आउट. 3 चीजों की वजह से चेंजेस इन एंड चेंजेस इन इंटरनल बट प्रोग्राम में नॉट बी, जिसके वजह से क्या आएगा? रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनएफिशिएंट स्टाफ में शेल्टर ऑफ टू डिफेंड देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ नो इंस्ट्रक्शंस गिवन. और क्या होगा? हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ इनएफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग असिस्टेंट. ओके. हाँ, तो अब नहीं, अब पूरा चैप्टर करने का है, फिर मैं छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लूंगा. पहले तो पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए एंड बी. ए इज प्लानिंग एंड ऑडिट. ऑडिट प्लान अलग है, प्लानिंग एंड ऑडिट अलग है. तो प्लानिंग एंड ऑडिट जो है उसके एडवांटेजेस क्या है? यस, DRS आर इन शॉर्ट में. यस, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम. DRS, डायरेक्शन रिव्यू. ए, appropriate attention to important area. R, resolve potential problems on timely basis. E, effective and efficient manner. C, coordination. अगर मैं प्लानिंग ऑफ ऑडिट करूंगा तो ऑडिट रिस्क 0, दैट इज गिविंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, ये कम हो जाएगा. अब जब भी ऑडिट प्रोग्राम करने का है तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई एंड असिस्ट करना है. रिस्क ऑफ मटेरियल किसकी मदद से? मिस्टर आल. यम. आर, रिस्क ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर अदर. ए,
analytical procedure applied as risk assessment, L legal and regulatory frame, E involvement of expert. तो इसकी वजह से मुझे रिस्क कहाँ पे वो समझ में आ जाएगी. एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना क्या प्लानिंग में, वो दो चीजें देंगे, एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, जिसकी वजह से दो चीजें होगी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होगी. क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है पूरा, क्या डिस्कस करना है, एलिमेंट 2 फैसिलिटेट एंड कंडक्ट एंड मैनेज द ऑडिट, और केयर क्या करना है. यहाँ पे पहला पार्ट ऑफ चैप्टर कंप्लीट. अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के अंदर प्रिलिमिनरी पार्ट. तो प्रिलिमिनरी के अंदर भी 3 पार्ट. तो पहला एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, 3 लोगों के, नया एग्जिस्टिंग का कंटिन्यू, एग्जिस्टिंग से नया काम. इसमें 3 चीजें चेक करना है, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स, कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम, मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग एंड करंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस. तो ये 3 चीजें कंसिडर होने के बाद ऑडिट ले लिए. ऑडिट लेने के बाद ऑडिट पार्टनर को 2 चीजें करनी है, ऑब्जर्वेशन रखने का है, जिसकी वजह से एथिकल रिक्वायरमेंट हो रही क्या, टूट रही क्या, वो चीजें अपने को चेक करनी है. अगर वो सब मेंटेन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फर्म से बात करो, पूरी इंफॉर्मेशन लो, ब्रीचेस है क्या चेक करो, अगर ब्रीचेस है तो फिर 3 एक्शंस लो. Elimination of the threat, reduce them to acceptably low level by applying safeguards, withdraw from the. तो ये 3 एक्शंस अपन लेंगे. रुको एक मिनट, किधर गया रे. हाँ 2.9 तक आ गए. हाँ हाँ, फिर अपने को ऑडिट जो है ऑडिट प्रोग्राम, सॉरी एंगेजमेंट लेटर क्या करना है, रिटर्न. रिटर्न में क्यों करने का है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शुड बी रिमूव्ड, तो उसकी वजह से ये करने का है. हाँ, फिर अब आ गया अपन बी का ए पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. अभी सेकंड, ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी 3 चीजें देता है, स्कोप, टाइमिंग, और जिसके वजह से 4 चीजों के आंसर हम मिलते हैं. रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, नंबर ऑफ, नहीं शॉर्ट में बोलने का है, रिसोर्सेस टू डिप्लॉय, नंबर ऑफ टीम एंड व्हेन टू सेंड एंड मैनेज, डायरेक्टर एंड सुपरवाइज. ये 4 चीजों के आंसर मिल जाएंगे क्या, यस. फिर इसे 5 चीजें अपने को मिलती है. पहले तो 3 कौन सी वाली है, स्कोप, टाइम, डायरेक्शन, और फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज के रिजल्ट्स, एंड लास्ट इज. तो फिर अभी स्कोप जो है वो 4 चीजें है. स्कोप 4 चीजें, AFR, नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंडस्ट्री रेगुलेटर एंड एविडेंसेस ऑफ प्रीवियस ऑडिट. इससे क्या होगा, स्कोप डिफाइन. फिर टाइमिंग में 5 है, 4 उनके साथ, 1 अपने लिए. 4 उनके क्या है, एंटिटीज, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, मीटिंग विद द मैनेजमेंट टू डिसाइड NTE, फिर expected type and timing of report, and last is expected communication on the status of audit. और अपने लिए क्या करने का है, नेचर, टाइम ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग एंड रिव्यू. तो ये सब. अब डायरेक्शन के अंदर 4 है, 3 चेंजेस है. एक पहला, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, वॉल्यूम कम तो इंटरनल कंट्रोल चेंजेस, और उसको ही दूसरा नाम है डेवलपमेंट इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी. तो ये 3 चीजें हो गई. फिर अपना आ गया प्रीवियस ऑडिट. जब भी अपन करते हैं तो क्या चेक करते, इंटरनल, उसका क्या चेक करते, इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस नहीं रहा तो डेफिशिएंट. तो अभी अपने को क्या चेक करना है, एक्शंस टेकन ऑन हाउ टू एड्रेस इट, वो चेक करने का है. और ये सब करते समय अपने को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दैट इज क्वेश्चनिंग माइंड, अपने को मेंटेन करने का है. और ये बोला है कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स, जो कि अपन ने पहले देखा था, किसको कौन सा काम देने का. तो ये हो गए स्ट्रैटेजीज कंप्लीट. तो स्ट्रैटेजी एंड प्लान. तो पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनने के बाद प्लान बनाएंगे. प्लान उसको ही डिटेल में रहेगा. तो प्लानिंग के अंदर नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऐप, और नेचर अदर ऑडिट प्रोसीजर जो कि एज पर एसेज रहेंगे.
प्लान ज्यादा डिटेल रहेगा, स्ट्रैटेजी ऊपर ऊपर रहेगा, प्लान स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा। कौन चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, दोनों एक दूसरे के लिए चेंज। स्ट्रैटेजी में तीन चीजें, स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। प्लान के अंदर तीन चीजें, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट है, दोनों आपस में चेंज करने की ताकत रखते। डिस्कस करना क्या मैनेजमेंट के साथ? यस, हाँ, पूरा नहीं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इफेक्टिवनेस। फिर आता है आज का काम, कौन सा पेज नंबर है ये? चेंज, ये था क्या? चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। तो चेंजेस चार रीजन से होंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंजेस इन कंडीशंस, evidences obtained from the results of audit procedures, and last is information comes to the auditor's attention that differs significantly from information available when auditor planned the audit procedures। तो ये चार चीजों से होगा। इम्पैक्ट क्या होगा? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट चेंज हो जाएगा। जब मेरे को सुपरवाइज एंड रिव्यू करना है तो चार चीजों से अफेक्ट होगा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, assess risk of material misstatement, capability। डॉक्यूमेंटेशन चार करना है, स्ट्रैटेजी, प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस, उसके रीजंस एंड की डिसीजंस, और ये नेक्स्ट ईयर के ऑडिट के लिए काम आएगा। ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन, ये बिगर ऑडिट के लिए सजेस्टेबल है, डिजायरेबल है। इट्स अ लिस्ट ऑफ एंड वेरिफिकेशन स्टेप, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वन स्टेप टू द क्लियरली शोन। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंसेस। अब मेरे को बोलो ऑडिट एविडेंस कौन से मिलते? AIR से प्लीज DM ये मिलेंगे। वन ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि तीन रीजन, नेचर, साइज एंड कंपोजिशन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। और ऑडिट प्रोग्राम रहेगा तो टाइम बचेगा। आर्टिकल असिस्टेंट को ओपन माइंड रखने का है, ये तीन चीजों से बनेगा। तो एडिशन क्या होगा? ऑल्टर टू टेक केयर ऑफ सिचुएशन विच आर ओरिजिनली, हटाएंगे कौन से? प्रूव्स बियॉन्ड द डाउट, मे बी ड्रॉप्ड। और खुद से चेंज करेगा क्या ये? प्रोप्राइटर, पार्टनर या किसी को तो बोलेगा। पीरियडिक रिव्यू करने की वजह से प्रोग्राम कैसा नहीं बनेगा और ऑडिट कैसा नहीं रहेगा। ऑडिटर किससे बचेगा? लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचेगा। जब तक प्रोग्राम चेंज ना किया जाए वही फॉलो करना है। और ऑडिट प्रोग्राम का पीरियडिक रिव्यू है तो दो चीजें हटेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स, एक एक पॉइंट पहले क्या था? स्कोप एंड लिमिटेशन, ऑडिट प्रोग्राम, रिटर्न, एविडेंस कैसे लेना और बेस्ट एविडेंस कौन सा है, स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग वेरिफिकेशन पर्पस, असिस्टेंट को क्या दो, and help in controlling and proper possibilities of all, and coordinate the procedures. Audit program designed to provide audit evidence. AIR से please, A, arithmetical calculations by audit, I, R, SE, statement and explanation of management, official, employees, third party. Please का P, physical examining. Yes, subsidiary and memorandum record, subsequent actions by client. DM का D, M। फिर अगर ये सब करेंगे तो कुछ एडवांटेजेस है। IPS नहीं, I see this gen R IPS, I clear set of instructions, C control the progress of various audit, C this gen G guidance for audits in succeeding year, evidences and help in charge of negligence, R responsibility of work carried out by assistants by putting their, IPS का I इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड, जो कि ऑडिट प्रोग्राम से नहीं होगा। P टोटल पर्सपेक्टिव एंड यस सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट। डिसएडवांटेजेस, सम पार्ट में बी कैरिड आउट
विदाउट एनी, तीन चीजों में चेंजेस, बिजनेस, स्टाफ, और उसके जैसे ऑडिट प्रोग्राम चेंज नहीं हुआ, जिसके जैसे रिजिडिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई। इनएफिशिएंट स्टाफ क्या करेगा? शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम लेगा एंड डिफेंड देयर ऑन द ग्राउंड ऑफ, बिकॉज ऑफ हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट। तो ये सब हो सकता है। तो ये पूरा चैप्टर समझ में आया, कवर हो गया, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर।